हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो हम लोग इन डिटेल डिस्कशन देखेंगे जो नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट रह सकता है और हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले आपको वीकली चार्ट पे एक बार नज़र डालते हैं। वीक आपको एंड हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है हम लोग डाउन द लाइन लोअर टाइम फ्रेम तक देखेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट जो है हम लोगों के सामने खुला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17,500 के नीचे एक क्लियर ब्रेकडाउन आपको आज निफ्टी में देखने को मिला है और 17,500 के नीचे आपको एक शार्प फॉल जो है यहाँ पे आज निफ्टी में हुआ है। यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में क्लियरली जो है आपको यहाँ पे एक स्विंग ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ये जो आपको प्रीवियस स्विंग था ये आपको क्लियरली इस वीक में ब्रेक हुआ है और यहाँ पे जो इससे पहले आपको इस लेवल पे हॉल्ट कर रहा था, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट भी आपको 17,300 के पास जो सपोर्ट था ये सपोर्ट भी आज आपको ब्रेक हुआ है। तो क्लियरली जो है आपको निफ्टी यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड में दिख रहा है वीकली चार्ट में। अब हम लोग अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट है आपको 16,400 के लेवल पे और उसके नीचे जो है आपको यहाँ पे एक रेंज बना था 15,600 और 15,800। इस लेवल पे जो है आपको एक रेंज बना था। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियरली दो सपोर्ट है इसके नीचे, एक आपको यहाँ पे जो है आपको 16,300 के आसपास है और उसके उसके नीचे जो है 15,800 15,600। तो ये दो सपोर्ट आपको इमीडिएटली है। तो अभी निफ्टी के पास जो है आपको नीचे जाने का स्पेस बहुत ज्यादा है। अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में भी अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंस हुआ था। बाउंस होने के बाद यहाँ पे आपको डेली चार्ट में डब्लू पैटर्न टाइप का बना भी रहा था, बट यहाँ पे आपको जो है इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने यही डिसाइड किया था जो अगर इसके ऊपर आपको निकल जाता है तो ही हम लोग जो है यहाँ एग्रेसिवली बाई करने के लिए देखेंगे, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे जब तक इस लेवल को आपको निफ्टी क्रॉस नहीं करता। और आज जो है आपको गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद जो है आपको क्लियर एक नीचे की साइड मूवमेंट हुआ, कहीं पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट मूव नहीं दिखा। डेली चार्ट में भी अगर आप जाएंगे तो नीचे की साइड जो है आपको क्लियरली दिख रहा है जो 16,500 16,300 के लेवल के अराउंड ही यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है। तो निफ्टी के पास अभी क्लियरली जो है आपको 500 पॉइंट का नीचे की साइड एक अच्छा यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। तो निफ्टी में जो है ओवरऑल ट्रेंड आपको बियरिश है और हम लोग जो है शॉर्ट साइड के लिए ही आपको बाइस्ड रहेंगे। यहाँ अगर आज भी आप देखेंगे तो ये जो 17,250 के अराउंड का जो स्विंग लो था ये आज जब ब्रेक हुआ उसके बाद देखिए आप बहुत ही शार्प सेलिंग आपको आया और उसके बाद फिर आपको इसी रेंज में जो है निफ्टी स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर मूवमेंट करता रहा और लास्ट में फिर आपको एक और सेलिंग प्रेशर आया। अब मंडे को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो क्लियरली एक 500 पॉइंट का जो है शार्प रैली हुआ है और कहीं पे भी आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है। तो हम लोग मंडे को एक रिट्रेसमेंट मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर बहुत बड़ा आपको कैंडल बनता है तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल या आपको मार्केट हॉल्ट करता है और उसके बाद ही आपको जो है एक मोमेंटम कंटिन्यू होता है। कभी भी मार्केट जो है आपको वेव फॉर्म में चलता है, कभी भी स्ट्रेट फॉल नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद हॉल्ट कैंडल बना और फिर जो है आपको नीचे मूवमेंट हुआ। ठीक उसी टाइप का अगर आप डेली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो डेली चार्ट में एक बहुत बड़ा कैंडल आपको यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक छोटा कैंडल हॉल्ट कैंडल जरूर बनना चाहिए, कभी भी जो है मार्केट आपको शार्प रैली नहीं देता है। तो अगर मंडे के सेशन में जो है हम लोग यही हॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो या तो यहाँ पे एक पुल बैक हम लोग ले सकते हैं या फिर मार्केट आपको इसी रेंज में 17,200 से लेके और 17,000 इस रेंज में आपको एक वॉलेटिलिटी शो कर सकता है। यहाँ पे जो है थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। उसके बाद ही मार्केट जो है आपको अगर नीचे जाना होगा तो फिर से जो है आपको मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग जो है निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,250 17,000 इस लेवल के राउंड। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक बियरिश साइन हम लोगों को फिर से दिखता है तब तक में मूविंग एवरेज भी आपको और थोड़ा क्लोजर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा।
तो अगर यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को इस लेवल के अराउंड अगर एक बियरिश साइन दिखता है तो हम लोग जो है यहाँ पे निफ्टी को पोजिशनली उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पे जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस भी कम होने वाला है और टारगेट भी बड़ा होने वाला है। इसलिए मंडे को जो है हम लोग थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसलिए जो है हम लोग प्लान भी उसी टाइप का करेंगे। जो हम लोग वेट करेंगे पुल बैक एंड होने का, उसके बाद अगर हम लोगों को एक बियरिश साइन दिखेगा तो ही हम लोग जो है वहां पे शॉर्ट करेंगे। और वहां पे जो है एग्जैक्ट स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अभी जो है एग्जैक्ट सिनेरियो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ये कैसे आपको यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है या फिर आपको मार्केट कैसे उस दिन पुल बैक लेता है या वहां पे आपको रिएक्ट कर रहा है, तो उसके बाद ही जो है हम लोग एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और वहां पे अगर जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो एंट्री पॉइंट मैं दोनों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन हम लोगों का प्लान यही होने वाला है, जो हम लोग यहाँ पे पुल बैक का वेट करेंगे उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाएंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी अगर हम लोग वीकली चार्ट से बात करना स्टार्ट करें तो वीकली चार्ट में यहाँ पे भी आपको एक बहुत बड़ा आपको जाइंट कैंडल बना है और यहाँ पे क्लियरली आपको नेक्स्ट सपोर्ट अगर देखें तो 35,000 के लेवल पे अराउंड दिख रहा है। उससे पहले कोई भी सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। डेली चार्ट में अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो डेली चार्ट में यहाँ पे क्लियरली जो है 250 वेटेड मूविंग एवरेज को आपको यहाँ पे ब्रेक करके क्लोज दिया है। डेली चार्ट में भी आपको 35,000 के लेवल के अराउंड ही स्विंग सपोर्ट दिख रहा है। उससे पहले आपको बैंक निफ्टी में डेली चार्ट में भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो है बैंक निफ्टी भी आपको बियरिश ही है। हम लोग बैंक निफ्टी को भी बियरिश साइड ही ट्रेड करने के लिए देखेंगे। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिएगा तो 37,500 से 36,000 1500 पॉइंट का एक शार्प मूवमेंट हुआ है विद इन वन ट्रेडिंग सेशन। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी एक जो है आपको हॉल्ट कैंडल बनना चाहिए या फिर आपको एक छोटा सा पुल बैक जरूर होना चाहिए। और उसके बाद ही अगर यहाँ पे आपको एक बियरिश साइन मिलता है या कुछ भी मार्केट आपको निगेटिव सिनेरियो दिखाता है 36,500 के अराउंड, तो वहां पे जो है हम लोग बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको एक वेब पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हुए आ रहा है कंटिन्यू। आप जितना बार भी देखेंगे एक रैली के बाद यहाँ पे जो है पुल बैक जरूर हुआ है। तो इस बार भी हम लोग पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पे एक कंटिन्यूस रैली हुआ है तो एक पुल बैक आपको आएगा और उसके बाद अगर यहाँ पे बियरिश साइन दिखता है 36,700 36,600 के अराउंड, तो फिर हम लोग वहां पे शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी को देखेंगे और वहां पे जो है हम लोगों को एक अच्छा मुनाफा बन सकता है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो इसलिए जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा मंडे को तो मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अभी मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट या स्टॉप लॉस नहीं अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो है एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड हम लोगों को मिलने का चांस है और वहां पे जो है एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है अगर एक पुल बैक आपको आ जाए तो। क्योंकि कंटिन्यूअस एक रैली हुआ है, कहीं पे भी बीच में आपको पुल बैक हुआ नहीं है। तो एक बार अगर पुल बैक आ जाएगा तो फिर जो है हम लोगों का स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और हम लोगों का टारगेट भी आपको एक बड़ा टारगेट हम लोग वहां से अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे मंडे को। एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे शॉर्ट करने का तो हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों चार्ट ही आपको हम लोगों को बियरिश ट्रेंड वहां पे इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग शॉर्ट करने के लिए ही देखेंगे, लेकिन एक पुल बैक के बाद हम लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे। तो इसलिए जो है आप लोग भी लेवल्स का वेट कीजिए और एक बार जब लेवल्स आ जाता है तो ही आप लोग जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि अभी अगर शॉर्ट करेंगे तो अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली हुआ तो फिर जो है वहां पे आपको स्टॉप लॉस अपना देके ट्रेड में से निकलना होगा, क्योंकि आपको रैली जो है पता नहीं रहेगा जो कितने ऊपर तक पुल बैक हो सकता है। तो बेटर है पुल बैक आने दीजिए, एक सही जगह पे ट्रेड को आने दीजिए, उसके बाद ही जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ गए होंगे, एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।